इन दिनों टोनी कक्कर अपने म्यूजिक वीडियो नंबर लिख को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं, जो उन्होंने हाल ही में निकी तंबोली के साथ शूट किया था। टोनी कक्कर साल में 6 से 7 गाने शूट ही कर लेते हैं। वो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। हालांकि कई बार टोनी कक्कर को अपने गानों के लिरिक्स और सिंगिंग स्टाइल के लिए ट्रोल भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने ना तो पलटकर कभी जवाब दिया और ना ही नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने दिया। पर अब जब हाल ही में एक यूजर ने टोनी कक्कर की तारीफ की और कहा कि वो बहुत ही शांत और कूल तरीके से आलोचनाओं को हैंडल करते हैं, तो उनका दर्द छलक उठा। टोनी कक्कर ने हाल ही में ट्विटर पर फैंस के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था, जिसमें एक फैंस ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से आप आलोचना और ट्रोलिंग्स को हैंडल कर रहे हैं, एकदम कूल और शांत रहते हैं, वो कमाल की है। मैं आपसे एक रोमांटिक गाना सुनना चाहता हूँ और मैं आपके इस नेचर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आपके इस नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने इस फैन की फरमाइश पर टोनी कक्कर को बचपन के दिन और उस वक्त का स्ट्रगल याद आ गया। फिर क्या टोनी कक्कर भी बुरी तरह रोते हुए दिखाई दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा कक्कर भी अपने किसी मोमेंट को याद कर अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं, वैसे ही आज टोनी कक्कर ने भी किया। टोनी कक्कर ने उसे जवाब देते हुए लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, मैं जानता हूँ कि मेरे म्यूजिक वीडियो में मुझे क्या दिया है। मेरा घर, मेरी कारें, मेरी डेली स्टार वॉक्स, बस सब कुछ। बिना खिलौने के बचपन बीता है मेरा और मैं इन सब की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस तरह से मैंने ये सब कमाया है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं अब ये खोना नहीं चाहता हूँ। टोनी कक्कर का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। वो अपनी दोनों बहनें सोनू और नेहा के साथ माता रानी के जागरण में गाना गाया करते थे और उससे वो पैसे कमाते थे, घर का गुजारा होता था। नेहा कक्कर ने भी कई बार बचपन के दिनों का स्ट्रगल सुनाया है। उन्होंने बताया कि उनके पापा स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे। वो ऋषिकेश में किराए के कमरे में रहते थे। उसी कमरे में माँ ने किचन बनाया हुआ था। टोनी कक्कर परिवार के साथ 90 के दशक में मुंबई शिफ्ट हुए। यहाँ टोनी कक्कर ने गाना कंपोज करना सीखा और बाद में कंपोजर संदीप चौथा के लिए बतौर लिरिस्ट का काम शुरू किया। टोनी कक्कर को पहचान उस वक्त मिली जब अफवाहें उड़ी थी कि उन्होंने क्रिएचर 3D के लिए सावन आया है। टोनी कक्कर को असली पहचान गाना सावन आया के कंपोज करने पर मिली थी। टोनी कक्कर पर कई बार अपने गानों के लिए दूसरे गानों से विजुअल कॉपी करने का आरोप भी लगा था, लेकिन टोनी कक्कर ने ट्रोलर्स और नेगेटिव फीडबैक को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो आप भी टोनी कक्कर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। दर्शक इस शो के 11 सीजन को अब तक पसंद करते आए हैं, लेकिन इस बार ये शो कई सवालों से घिर गया। इस शो में कई कंटेस्टेंट के गानों को लेकर सवाल भी उठे, तो कभी अचानक से किसी जज के शो छोड़ देना, ये सब लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच अब शो में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं, खासकर शो के जज हिमेश रेशमिया की। हर बार किसी न किसी सिंगर को इस शो में इनवाइट किया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उन्हीं का पूरा एपिसोड समर्पित करते हैं। इस बार का पूरा एपिसोड सिंगर हिमेश रेशमिया पर समर्पित किया गया। शो के इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट ने हिमेश के गाने गाए। इस सिंगर के लिए शाम को और अधिक खास बनाने के लिए उनकी पत्नी सोनिया कपूर ने उनके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी भेजा। अपनी पत्नी से मिले इस प्यार भरे संदेश को सुनने के बाद तो हिमेश रेशमिया बिल्कुल बेकाबू हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वो वहीं रोने लगे। हिमेश की पत्नी सोनिया ने इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें सोनिया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पति के रूप में मैं तुम्हें 10 में से 11 नंबर देती हूँ। सोनिया ने आगे कहा, अगर आप इनके साथ लड़ना चाहोगे तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें लड़ाई करना पसंद ही नहीं है। वो मेरे लिए गाना गाते हैं और गाना बनाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जो बातें हम बयां नहीं कर सकते उसे हिमेश अपने संगीत के साथ बहुत ही आसानी से बयां कर देते हैं। उनके बारे में मुझे ये बातें बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत धन्य हूँ। आप मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी पत्नी की तरफ से इस संदेश को सुनने के बाद हिमेश काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि थोड़े ही समय बाद माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने अपनी और सोनिया की मुलाकात के किस्से भी सुनाए।
वो किस्से जो शायद अब तक फैंस को नहीं पता थे। हिमेश और सोनिया की मजेदार प्रेम कहानी सुनने के बाद तो हर कोई हंसने लगा। इंडियन आइडल 12 गानों के साथ साथ जज के सेट से गायब होने के कारण भी चर्चा में रहता है। नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी तीनों ही वीकेंड एपिसोड में गायब दिखे, जिसने दर्शकों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तीनों जजेस के गायब होने के बाद इनकी जगह अनु मलिक और मनोज ने संभाली थी। हालांकि विशाल और नेहा शो में क्यों नहीं नजर आए, इसकी वजह तो भी सबको पता है, लेकिन हिमेश एपिसोड में क्यों गायब दिखे ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल हिमेश शो में वापस आ चुके हैं और अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने शो संभाला। इंडियन आइडल 12 के मंच पर किशोर कुमार के गाने गाए गए। हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कर को काफी भारी पड़ा। दरअसल पूरा एपिसोड किशोर कुमार को समर्पित किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के गाने गाए। जज ने भी किशोर कुमार के गाने अपनी आवाज में गाए, लेकिन हिमेश और नेहा का ये अंदाज फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। दोनों को ही सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया पहली बार शो में नहीं रोए हैं। इससे पहले वो अपने भाई के निधन की कहानी सुनाकर और अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताकर भी रो पड़े थे। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है, सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कर तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे। HR एंटरप्राइजेस कहलाने वाले उनके प्रोडक्शन हाउस ने दूरदर्शन, अहमदाबाद और जी टीवी के लिए शो बनाने शुरू कर दिए।